हेलो एवरीवन, आई एम एम के गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे क्रैश कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन। सो हमने अभी तक बात कर लिया है, किसकी बात कर लिया है? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट एंड ट्रिग्नोमेट्री। 4 टॉपिक्स के बारे में आपको बात कर लिया गया है या बात हमने बता दी हैं। मैंने आपको उसके कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया है जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक यानी कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूट्यूब यानी कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, वहाँ पर जाकर प्ले लिस्ट पड़ी होगी और वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, स्टेप वाइज वीडियो को देखिए और कंटिन्यू करिए और मजा लीजिए और क्या। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा मेंसुरेशन होगा, जो कि हमको 10 नंबर प्रोवाइड करने वाला है, जो आपको 10 नंबर प्रोवाइड करने वाला स्टूडेंट्स। तो आज हम इस मेंसुरेशन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ओके, सो तो हम लोग बात कर रहे हैं मेंसुरेशन। स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो मेंसुरेशन को पर्टिकुलर मैंने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्टों में? एक होता है 2D शेप, एक होता है 3D शेप। आपको इसमें भली बात पता होगा कि हम लोग इस मेंसुरेशन को 2D में और 3D में पढ़ते हैं। अब 2D के अंदर पहला टॉपिक जो आपका आता है सिलेबस का, ये सर्कल है। क्या है? सर्कल आपका है। पहला टॉपिक आपका स्टूडेंट होता है सर्कल आता है। सर्कल के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? बताओ। अब सर्कल ही हमारा एक 2D शेप में आता है, ठीक है। इसके अलावा और भी शेप होती हैं, ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है एंड रेक्टेंगल की पूरी क्वाड्रिलेटरल होती है। सो इसके बारे में हमको यहाँ पर नहीं पढ़ना, जबकि इसके बारे में हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। सो हमारा 3D में क्या आएगा? 3D के अंदर हमारा क्या आएगा? क्यूब आएगा, क्यूबॉइड आएगा, सिलेंडर आएगा, कोन आएगा एंड स्फेयर आएगा एंड रेक्टम। तो आप जो है 9th के अंदर आपको इन सब फिगर्स के बारे में बताया गया होगा और सर्कल के बारे में आपको बताया नहीं गया होगा। तो सो पहला जो मेरा वीडियो होगा आपका एरिया रिलेटेड सर्कल के ऊपर डिपेंड होगा। हम लोग बात करेंगे आज सर्कल एरिया रिलेटेड क्वेश्चन तो करेंगे नहीं, बट हाँ इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम कि इसमें कॉन्सेप्ट में क्या दिया गया बहुत ही कम ही समय में। सो अधिक बात ना करते हम लोग बढ़ते हैं आगे। वीडियो को पॉज करते हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा चीज़ों को, ठीक है। देखिए हमारा टॉपिक क्या है? एरिया रिलेटेड सर्कल। बट एरिया जानने से पहले स्टूडेंट्स हमको सर्कल के बारे में समझना पड़ेगा कि सर्कल होता क्या है। सो आपको पता होगा सर्कल, दिस इज सर्कल। ओके, यही आपका सर्कल है। इसका एक सेंटर होता है और एक रेडियस होती है। बट इसमें हमको एरिया निकालने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत है। एक तो हमारी रेडियस है और एक हमारा सरकमफ्रेस होता है। क्या होता है? सरकमफ्रेस। तो सरकमफ्रेस क्या कहते हैं? अगर हम किसी पॉइंट को पकड़कर किसी गोले या किसी सर्कल के अराउंड एक चक्कर लगाते हैं, क्या बोला मैंने कि अगर आप एक चक्कर लगाते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बाय 1 राउंड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड पेरीमीटर। और इसी पेरीमीटर को हम लोग क्या कहते हैं भैया? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं भैया परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। और इस परिधि को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल C से, ठीक। तो परिधि क्या होती है? तो जो चीज आपको इस ब्लैक कलर का गोला दिख रहा है, इसका जो डिस्टेंस है या इस चीज को बनाने के लिए जितनी हमने धागे की आवश्यकता पड़ी है या जितने हमने धागे की यूज किया है, उसकी जो माप होती है
उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोल सकते हैं आप लोग, सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं, या हिंदी में बोल सकते हैं परिधि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परिधि बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने 9 के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा सर्कल में कि भैया सरकमफ्रेंस और डायमीटर। डायमीटर किससे कहते हैं भैया, ऐसी कोई जीवा, ऐसा कोई कॉर्ड जो सेंटर से पास होकर जाए, सो क्या बोलते हैं भैया, डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायामीटर बोल सकते हो, या आप इसको क्या बोल सकते हो भैया, व्यास बोल सकते हो। क्यों, इस व्यास। तो हमने भैया मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा है कि भैया परिधि, क्या बोला मैंने, परिधि अपान व्यास बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है भैया, कांस्टेंट होता है। ये हमने पढ़ चुके हैं। अब इसी कांस्टेंट, इसी नियम को फॉलो करके हम लोग इसको मानते हैं भैया कि हमारा जो कांस्टेंट क्या है, पाई है। क्या है, पाई है। अब इस पाई को किसने बताया, तो इस पाई का एक वैल्यू होता है, बहुत ही डिफिनेटेड वैल्यू है, लिख लीजिए आप लोग, 62832 बाया 2000। इस वैल्यू को देने वाले, इसको हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स हमको मिलता है 3.14। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका 1 नंबर का बन जाएगा बाबू कि यह वैल्यू किसने प्रोवाइड किया। तो इसको देने वाले भैया हमारे ही देश के थे, आर्यभट्ट। और आगे आकर के एक और मैथमेटिशियन आए, क्या, एक और मैथमेटिशियन आया, इसका नाम था रामानुजन। रामानुजन ने भी इसका अप्रॉक्स वैल्यू को हमको गिवन दिया। बट यहां ध्यान देने की बात है कि जो हम लोग यूज करते हैं पाई की वैल्यू को, तो हम लिखेंगे प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पाई, क्योंकि पाई का बहुत ही अहम रोल होता है। अब आपको मैं आपके एक जानकारी के लिए बात बता देता हूं कि अगर आपको कहीं भी पाई दिख जाता है, क्या दिख जाता है, पाई दिख जाता है, तो आपको केवल माइंड में एक ही प्रश्न आना चाहिए, एक ही आंसर आना चाहिए कि वहां पर सर्कल छिपा हुआ है या सर्कल है। क्योंकि जहां पर पाई वहां पर सर्कल, जहां पर सर्कल वहां पर पाई। क्यों, क्योंकि भाई इन दोनों का कांस्टेंट क्या, पाई है। अब प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पाई क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो 22/7। पाई की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 22/7, और डेसिमल फॉर्म की बात करें तो 3.14। दिस इज द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पाई होता है। और इसको हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि भैया हर एक क्वेश्चन में पाई आपको दिखेगा, क्योंकि हम सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं तो पाई का दिखना। तो प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पाई क्या है भैया, 22/7 एंड 3.14 होता है। इसको आपको माइंड में रख लेना है, ठीक है। फिर इसके आगे हम लोग बात करते हैं जो कि हमारा टॉपिक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चलिए बात करते हैं फटाफट, इसको नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले ही। देखिए जब कभी भी मिटाने वाला हूँ, ठीक है, तो उससे पहले आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करके जो भी चीज़ें कंटेंट बोर्ड पे लिखी गई है उसको नोट कर लीजिएगा। इससे आपकी एक नोट बन जाएगा जो कि आपके रिवीजन का टाइम, यानी कि एग्जाम टाइम आपके रिवीजन में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, तो एरिया, सर्कल का हमको पता है एरिया क्या होता है भैया, πr²। अभी कैसे आता है मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा, बस ज़्यादा नहीं। हम क्या करेंगे, सर्कल को इस प्रकार कई सारे स्लाइडों में कट कर देंगे, ठीक। स्लाइडों में कट करने के बाद हमारा क्या होगा, कहानी देखिए, इसको हम फिर एक तरीके से मिला देते हैं ऐसे, ठीक। हमने क्या किया, सभी जो मैंने पिज्जाज के स्लाइड्स को काटे हैं, एक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके हमने क्या किया, एक स्लाइड में एक रेक्टेंगल बना दिया। और इस रेक्टेंगल का जो आर हो गया आपका πr हो गया, ठीक, πr। क्यों, क्योंकि भाई सर्कल काट रहे हैं ना, तो एक ऊपर नीचे हो गया, तो आपका हो गया रेडियस। अब देखिए इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, निकालिए। तो निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमको पता है πr × r बराबर क्या होता है भैया, πr²। तो ये आप लोग क्लास 9 के अंदर पढ़े ही होंगे, ठीक है, तो मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। एंड आपको भी पता होगा, अभी मैंने आपको बताया था क्या, कि सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर क्या होता है भैया, पाई होता है। तो डायमीटर मतलब क्या होता है पता होगा, 2 × r होता है कि नहीं है, पता है ना। तो फिर क्या करेंगे हम, c बराबर π × d, पहला फार्मूला मिल गया आपको।
एंड सेकंड इसका क्या हो जाएगा पाई इंटू 2r, सो 2 पाई r, दिस इज योर सेकंड फार्मूला एंड दिस इज द सेकंड फार्मूला एंड फर्स्ट फार्मूला। अब इन दोनों फार्मूले को आपको माइंड में रखना है, क्योंकि अभी हम आगे जा करके जो मेरा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर एंड सेगमेंट, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपको इस टॉपिक के अंदर एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर आपको सेगमेंट और सेक्टर के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है और बहुत ही केयरफुली इसको नोट करना है। तो उसको नोट करिए पढ़ते हैं, आप लोग जानते होंगे, उसमें कुछ बताने की आवश्यकता मेरे को नहीं है। सो हम बात करते हैं अब आगे चलकर सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। और इसी के टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन देगा एरिया निकालने के लिए। सेकंड क्या है बेटा, एक एरिया एक सर्कल है, उसमें मैंने कुछ खेती करना है, तो बताओ कितना रुपया खर्च करूँ कि मैं उसका फर्श बनवा लूँ, कि उसमें मैंने एक फेंसिंग कर लूँ, इसको घेरने के लिए कितना मुझे कपड़े की आवश्यकता है। लाइक दैट व्यवहारिक क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि आपके लाइफ से जुड़ी होंगी, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। सेकंड टॉपिक हम लोग बात कर लेते हैं सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, क्योंकि सेक्टर और सेगमेंट एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। चलिए सेक्टर क्या होता है, सेक्टर का मतलब क्या हो गया, सर्कल का एक हिस्सा होता है, मतलब कि मैं सेंटर है, सेंटर से मैंने कट कर दिया, इसका एंगल क्या होगा थीटा। दिस पार्ट, तो यहाँ पर देखिए सेक्टर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। तो जो छोटा वाला होता है उसको बोलते हैं भैया क्या, माइनर सेक्टर बोलते हैं, बड़े वाले। सो हम लोग बात करें सेक्टर की ना, सेक्टर क्या है, तो जब कभी भी सर्कल के सेंटर पर कोई एंगल हम कट करते हैं थीटा, तो उसकी तरह जो फॉर्म होता है पार्ट, इसी को हम बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों कि इस सेक्टर का एरिया निकालो, क्या निकालो, सेक्टर का एरिया। तो बहुत सिंपल है, पर इससे पहले हम जानेंगे सेक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो एक छोटा वाला सेक्टर दिख रहा है आपको, एक बड़ा वाला सेक्टर दिख रहा है। इस बड़े वाले को बोलते हैं मेजर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर बोलते हैं। छोटे वाले को क्या बोलते हैं भैया, माइनर सेक्टर बोलते हैं। आप क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनेशन में, तो क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, या आपको एक सेक्टर का दे देगा एरिया, कहेगा भैया सर्कल का एरिया बताओ। दोस्तों आप जिस तरह का एंगल होगा उस तरह से हम निकालेंगे भाई कितना सेक्टर मेरा बन रहा है। पर यहाँ पर टारगेट मेरा ये है कि मैं इसका एरिया निकाल लूँ। तो हमको दिख रहा है कंप्लीट एंगल 360 होता है, और हमको थीटा वाले का एरिया निकालना। तो भाई सिंपल सा काम करेंगे, थीटा हम ले लेंगे 360 में से और कंप्लीट एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। ठीक, हमने तो एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर ली, अच्छी बात है, यही फार्मूला होता है, हमारे माइंड में भी स्टोर हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी आर्क की, जो यहाँ पर आर्क बन रहा है, इस आर्क की अगर इसका मैं नाम कर दूं, ओ कर दूं एंड पी कर दूं, तो क्यों, तो लिखेंगे हम लोग लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू इक्वल टू, क्योंकि हम जानते हैं लेंथ कंप्लीट थीटा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो भैया दो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मिला एरिया रिलेटेड टू सर्कल के, मिल गया। आपको इन दोनों फार्मूलों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यही दोनों फार्मूला का यूज करके हम लोग सेगमेंट का भी एरिया निकालेंगे। जैसे कि सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट मैंने बता दिया कि जब हम लोग कॉर्ड से किसी सर्कल को कट करते हैं तो उससे भैया सेगमेंट बनता है। अब देखिए सेगमेंट कैसे बनता है, हमने एक कॉर्ड से कट कर दिया तो हमको दो पार्ट मिला कि नहीं मिला। अभी छोटे वाले को हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनर सेगमेंट बोलेंगे, बड़े वाले को बोल देंगे भैया मेजर सेगमेंट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं या उप त्रिज्यखंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे कि आपको सेगमेंट और सेक्टर क्लियर हो गया। बट हमारा अगला क्वेश्चन आता है इस सेगमेंट का हम एरिया कैसे निकालें। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम लोग। तो आपको अगर आपको ये चीज पता है, क्या पता है, अगर आपको सेक्टर का एरिया पता है तभी जाकर आप क्या करेंगे, सेगमेंट का एरिया निकाल पाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं एक सर्कल, हमने काटा एक सेक्टर,
सेगमेंट काटा सॉरी। अब हमको इसी का चाहिए भैया एरिया, कैसे निकालेंगे? तो इसका निकालने के लिए कंप्लीटली पहले इसका एक सेक्टर काटेंगे। क्या काटेंगे? सेक्टर काटेंगे, जिसका कोई ना कोई एंगल होगा। इसका एंगल कितना है? थीटा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तरीका है, मैं इसका नाम पढ़ कर लेता हूँ, पी क्यू आर। अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए भैया पी क्यू आर और जो सेक्टर यहाँ पर ब्लैक कलर का दिख रहा है, हमको इसका एरिया चाहिए। क्या चाहिए? एरिया। तो इसका एरिया निकालने से पहले हमको इस कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकालना होता है। मैंने कल पढ़ा था या भी मैंने जाना कि सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने इतने का एरिया निकाल लिया। अब क्या करेंगे भैया, बगैर हम इतना एरिया नहीं चाहिए हमको केवल यही छोटका वाला जो पार्ट नहीं है इसका हमको एरिया चाहिए। तो क्या करेंगे, इस ट्रायंगल वाला जो एरिया बन रहा है यानी कि ट्रायंगल ओ पी आर का एरिया घटा देंगे। तो भैया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी आर, यही आपका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, वो भी कौन सा सेगमेंट? माइनर सेगमेंट। बट अगर क्वेश्चन आ जाए कि भैया आप बताइए मेजर सेगमेंट के बारे में, तो हम क्या करेंगे, इसी कंप्लीट वैल्यू को क्या करेंगे भैया, पाई आर स्क्वायर से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा बाबू? मेजर सेगमेंट का एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? चलिए अच्छी बात है। अब आपका अगला टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, स्लाइड पे कट कर देगा फिर कुछ। अब आपका अगला टॉपिक बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। एग्जाम्पल ग्रुप में आपका पहला मान लीजिए आपको रेक्टेंगल दे दे और इस रेक्टेंगल के अंदर भैया 4 तो सर्कल कट कर दे, दिस सर्कल, दिस सर्कल, दिस सर्कल, दिस सर्कल। अब कहा जाएगा कि इस सर्कल के अंदर यानी कि फिर क्या करेगा कि जो पार्ट बचे हैं इसको ऐसे लाइनिंग कर देगा। फिर क्या करेगा, छायांकित भाग का एरिया निकालो। क्या है? छायांकित भाग का एरिया निकालो। तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आपको ऐसे सर्कल एक गोला बनाए, एक गोला बना दे, मिला दे ऐसे। फिर कहा दे भैया कि जो यहाँ पर बच्चे हैं पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, इस पार्ट का आप एरिया निकालो। ठीक है, समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? तो आपका एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि सर्कल बना देते, फिर आपको कहा दे क्या कि सेंटर ले लें भैया, मैंने इसको इतना काट दिया, अब तुम इस कंप्लीट का एरिया बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, जो कि आपका जब क्वेश्चन सीरीज आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपको वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आपका एरिया रिलेटेड सर्कल खत्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की यानी कि 3D की बात करेंगे। 3D की बात करने स्टूडेंट देखिए आपके सामने 3D फिगर का डायग्राम बना हुआ। पहले आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए आप लोग, आपको दिख रहा होगा। देन आई रिपीट दिस फार्मूलाज। सो आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा या आप अपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब क्यूबॉइड के अंदर आपको पर्टिकुलर 3D के अंदर आपको पर्टिकुलर क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड फ्रैक्टम, इन 2, 2, 4, 2, 6, 7 फिगर्स के बारे में आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ डिटेल नहीं बता रहा हूँ कि आप लोगों को फार्मूला प्रोवाइड कर दिया है। तो क्यूबॉइड में देखिए 3 साइडें होती हैं, एक होता है यल, एक होता है बी, एक होता है एच। ठीक है, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई। तो यानी कि वैल्यू यल इंटू बी इंटू एच। और इसका जो आपका तो इस प्रकार आपका जो सरफेस एरिया पूछता है। ठीक है, सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। ठीक है, ये आपका सरफेस एरिया किसका होता है, क्यूबॉइड का होता है। किसका होता है, क्यूबॉइड का होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसका कोई सी एस से नहीं होता है, बट वैल्यूम क्या होता है, यल इंटू बी इंटू एच होता है, टी एस से भी नहीं होता है। ठीक है, बात करें क्यूब की, तो क्यूब की सभी भुजाएं सभी साइडें क्या होती है, सेम होती है। इसी का अर्थ का सी एस से क्या होता है, यानी सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। एंड आपको भी बताना चाहूंगा कि वैल्यूम क्या होता है भैया, a क्यूब होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर मतलब क्या, एक बेलना का इसकी हाइट h होती है और रेडियस r होता है। तो उसका सरफेस एरिया कोई मतलब नहीं। हाँ, बट अगर पूछ सकता है कि इसके जो सरफेस नहीं पूछेगा, बट बेस का बेस एरिया, तो भाई बेस तो उसका सर्कल ही है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर।
या आधार का क्षेत्रफल पूछ सकता है। बात कर लें कर्व, जो कर्व बन रहा है गोल गोल, उसका सरफेस एरिया क्या होगा 2πr, जो कि आपने पढ़ा होगा। वैल्यूम क्या होता है πr²h, और कंप्लीट यानी TSA क्या होता है तो 2πr प्लस एच होता है। क्या होता है भैया r प्लस एच होता है, ये आपका TSA होता है। तो आपको सिलेंडर की इतनी फार्मूला याद रखना है, बेस एरिया πr², कर्व एरिया 2πrh, वैल्यूम πr²h, एंड TSA क्या होता है 2πr इंटू r प्लस h होता है। ठीक है, उसी प्रकार आपके कोण होता है त्रिकोणीय आकार का, इसमें h हाइट होती है, r रेडियस होता है, तो इसके भी बेस का जो एरिया होता है πr² होता है, बट इसका जो इसमें एक l लेंथ की एक तिर्यक लंबाई या एक लेटरल लंबाई होती है। ठीक है, तो उसके कारण इसका जो कर्व सरफेस एरिया बनता है πrl बनता है, जहाँ पर यल क्या होता है h² प्लस r² होता है। क्या होता है h² प्लस r² होता है। बट इसका वैल्यूम क्या होता है आपके बेलन के वैल्यूम का 1/3 होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक कोण और एक बेलन लें तो एक कोण, अगर मैं 3 कोण पानी बेलन में डाल देता हूँ तो बेलन की जो वैल्यूम कंप्लीटली फिलअप हो जाती है। ऐसा हाइपोथेटिकल सोच है, जो कि आपको कभी डिटेल में बताऊंगा, मैं जब वैल्यूम उसको डिटेल में। तो आपका वैल्यूम हो गया भैया 1/3 πr² हो गया। एंड आपका जो TSA होता है, TSA क्या होगा πr इंटू r प्लस l होता है। दिस इज द TSA ऑफ द कोन होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग स्फीयर। तो स्फीयर का भैया कोई बेस नहीं होता है, क्योंकि गोलाकार का होता है, इसका कोई CSA भी नहीं होता है, क्योंकि वो कंप्लीटली पैक होता है। इसके दो चीज़ें को याद रखनी है, एक तो उसको याद रखना है वैल्यूम क्या होता है तो 4/3 πr³ होता है। क्या होता है स्फीयर का भैया वैल्यूम क्या होता है 4πr³ होता है। और इसका जो TSA होता है या कह सकते हैं कंप्लीट एरिया क्या होगा, कंप्लीट एरिया का मतलब क्या होगा कि जो उससे वो पार्टिकल बन रहा है तो 4πr²। ये दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, को स्टार मान लेना भैया, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, तो इसका आप भाई डाउट को क्लियर रखेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर का मतलब क्या, सर्कल का आधा हो गया। अब सर्कल का आधा हो गया तो इसका भी कोई बेस पॉइंट होता नहीं है, बट हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि इसको मैं उल्टा कर दूँ तो उसका भी बेस पॉइंट बन जाएगा, तो हम लिख लेंगे भैया क्या πr² लिख लेंगे। बट अगर हम बात कर लें भैया कि इसका कंप्लीट क्या होगा, यानी CSA क्या होगा, CSA मैंने यहाँ पर दे दिया 2πr²। क्या होगा 2πr²। ठीक है, और इसकी वैल्यूम की बात करेंगे तो भाई 2/3 πr³ होता है। और TSA की बात करेंगे तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है 3πr² होता है। क्या 3πr² होता है। तो इसको भैया बहुत ही करेंटली, बहुत इसको इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान दीजिएगा। आपका लास्ट में आता है फ्रैक्टम। फ्रैक्टम मतलब क्या होता है शंकु या छिन्नक होता है, छिन्नक बोलते हैं इसको हिंदी में हम लोग। इसमें क्या होता है कि आपका एक गिलासे के आकार का कट में, तो इसको डिटेल में बताता हूँ आपको, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन में बन जाते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैं बता पाऊंगा कि इसका शायद स्लाइड नीचे दिख नहीं पाएगा आपको। देखिए मैं इसी में बात कर लेता हूँ, थोड़ी जगह मेरे पास है। तो छिन्नक मतलब क्या, आपका जो गिलास होता है, गिलास का कटा हुआ भाग, एक छोटा एक सर्कल होगा, एक बड़ा होगा, या बाल्टी बोल सकते हैं इसको, इसी को बोलते हैं हम लोग छिन्नक बोलते हैं। इसका एक होता है R1 होता है, एक इसका R2 होता है रेडियस, और इसकी हाइट h होती है। तो सेम कहानी यहाँ पर भी होता है कि अगर मान लीजिए ये यल है तो यल बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2। अब आपको उसका पता करना क्या है, तो आपको पहले इसको पता करना होता है CSA क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का होता है। तो कर्व सरफेस एरिया भैया पाई होता है इंटू R1 प्लस R2 इंटू यल होता है। दिस इज द CSA हो गया आपका, किसका फ्रैक्टम का हो गया। अब बात कर ले इसकी वैल्यूम की हम लोग, तो वैल्यूम क्या होता है भैया, तो वैल्यूम भी बहुत सिंपल ही होता है 1/3 पाई h R1² R2² प्लस R1 R2। दिस इज द वैल्यूम ऑफ फ्रैक्टम होता है। क्या होता है, दिस इज द वैल्यूम ऑफ फ्रैक्टम होता है। एंड आपका लास्ट बात कर लें तो TSA की बात करेंगे हम लोग। तो TSA सेम कहानी यहाँ पर लिखा गया है पाई R1 प्लस R2 प्लस पाई R1² प्लस पाई R2²। ये क्या होता है भैया आपका TSA होता है, किसका फ्रैक्टम का होता है। तो इतने फार्मूलों को आपको अपने माइंड के अंदर स्टोर करके रखना है, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए, तभी तब जाकर आपका अच्छा एक रिस्पॉन्स बनेगा। बट ध्यान देना, जो भी चीज़ें भी मैंने आपको बताई ये आपके क्लास 10th का सिलेबस नहीं है। क्या बोला मैंने, ये आपके क्लास 10th का सिलेबस नहीं है, ये कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको एक रिविजन करने के लिए बताया, जो कि आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इससे क्वेश्चन क्या 9th में, इससे क्वेश्चन क्या 10th में नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। आपको इन सारे फार्मूलों का यूज करके
जो सिलेबस आपको 10th में प्रोवाइड किया गया है उसको सॉल्व करना है। क्या करना है? उसको सॉल्व करना है। अब क्या प्रोवाइड किया गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, पहला चीज़ जो आपका होता है कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? पहला चीज़ हमारा जो सिलेबस है कॉम्बिनेशन ऑफ शेप, यानी कि अगर हम दो शेप को ऐड करते हैं, लाइक दैट, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक क्या है, चलिए भैया पढ़ लेते हैं, एक बेलन था, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इनके ऊपर नीचे दो स्पेयर, एक हाफ सर्कल हाफ स्पेयर लगा दिया। तब देखिए यहाँ पर दो फिगर बन रहे हैं। एक आपका फिगर नंबर 1 क्या है, आपका एक सेमी सर्कल बन रहा है, सेमी स्पेयर बन रहा है यहाँ पर, सेमी सर्कल यहाँ बीच में क्या है, स्पेयर है। तो इसी को बोलते हैं कंपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? कंपोजिशन बोलते हैं। तो आपको इतना चीज ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो आपको तब जा करके काफ़ी चीज़ें कंप्लीटली क्लियर होंगी। मान लीजिए कि हमारे पास एक बेलन है, मैंने इसके ऊपर शंकु लगा दिया, तो ये भी आपका एक कंपोजिशन हो गया। मान लीजिए कि आपके पास एक फ्रैक्टम है, क्या है, एक फ्रैक्टम है, अब इसके ऊपर मैंने भी शंकु लगा दिया। तो इस तरह आपको चीज़ों को कंपोज करके बनानी आनी चाहिए, जो कि आपका एक ही तरीके से पॉसिबल है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इस पर काफ़ी वर्क नहीं करते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि इसके अंदर आपका पानी पूछता है, इसका वॉल्यूम निकालिए, इसका सरफेस एरिया निकालिए, कर्व एरिया निकालिए, टीएसए निकालिए। तो इन्हीं सब फिगरों, हम अगर मुझे इन पर्टिकुलर फिगरों का अगर फार्मूला पता है तो हम इन सब फिगरों का वही दवा कर सकते हैं, इसका मिलाज निकाल सकते हैं। तो आपको इतनी चीज़ें कंफर्म करनी पड़ेगी कॉम्बिनेशन के बारे में, क्योंकि मैं क्वेश्चन यही बता रहा हूँ कि अगर मैं क्वेश्चन बताने लगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं क्यों आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि बाबू यही चीज़ें हैं, इसी चीज़ों को फोकस करो, और इसके अलावा तुमको कुछ और फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपका अगला कॉन्सेप्ट आता है क्या, कन्वर्टिंग आता है। क्या आता है? कन्वर्टिंग आता है, या कन्वर्जन बोल सकते हो। कैसे बताते हैं भाई, चलिए देखते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया कि क्या क्वेश्चन दिया, तब मैं बोलता हूँ कन्वर्टिंग, जिसका नाम है कन्वर्टिंग शेप। मैंने कहा भैया मेरे पास एक क्या है, एक स्पेयर है, क्या है, एक स्पेयर है, ठीक है। मैंने इस स्पेयर को क्या कर दिया भैया, एक बेलन में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने क्या बोला, रेडियस भैया सेम है, लेकिन हाइट क्या डिफरेंट है, तो तुम हाइट फाइंड करो। पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये बन गया कि स्पेयर से मैंने क्या बना दिया, बेलन बना दिया। अब मैंने कहा कि मैंने रेडियस को सेम रखा, तुम हाइट फाइंड करो। या ये भी कह सकता है भाई कि मैं स्पेयर था नहीं, मैं शंकु बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? शंकु बना रहा हूँ, पर इसका क्या है, हाइट सेम है बट रेडियस डिफरेंस है। तो क्या करोगे तुम, रेडियस निकालना शुरू करोगे यहाँ पर। तो इस तरह के कन्वर्जन क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी कहा सकता है कि भैया मैंने क्या किया कि बेलन में जितना पानी था मैंने इसमें उड़ेल दिया, तो उस समय क्या होगा कि दोनों का जो वैल्यूम होगा सेम होगा, है कि नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं, बहुत अच्छे खासे नंबर के बनेंगे, जो कि आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा इन द सीरीज ऑफ द 3D फिगर सोल्यूशन में, ठीक है। आपका हो गया। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक सर्कल है, मैंने इसको गला दिया, और गला कर मैंने छोटी छोटी गोलियां बना दी। क्या कर दी मैंने? छोटी छोटी गोलियां बना दी। यानी कहने का मतलब क्या है बाबू, देखो मेरे पास एक स्पेयर था, क्या था, एक स्पेयर था। अब मैंने इस स्पेयर को क्या कर दिया, गला दिया, या बेट कर दिया, गला दिया मैंने। अब मैं इसके छोटे छोटे क्या गोलियां बना दिया मैंने। तब देखिए, अब इन सभी गोलियों का जो वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, इन सभी गोलियों का जो CSA होगा इसके बराबर होगा। तो इसी चीज को कंटेन करके माइंड में रख करके आपको सॉल्यूशन करना चाहिए। इसी 3 टाइप के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते हैं, जो कि आपको प्रॉपरली 10 नंबर या 4 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। अब इनका कोई डेरिवेशन को नहीं पढ़ना, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज का जो मेरा मेंथोरेशन का टॉपिक था यहीं पे ख़त्म होता है। और आपको मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि मैंने क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स हाई स्कूल प्रोवाइड कर दिया है। कुछ में मैंने मैक्सिमम टॉपिक मैंने कवर कर लिया है, और आज आपका मेंसुरेशन का भी टॉपिक जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो ख़त्म हो चुका है। अभी जब सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपका
क्वेश्चन सीरीज की वीडियोज आएंगी, ठीक है। तब तक आप कॉन्सेप्ट पढ़िए और एनसीईआरटी की बुक लेकर क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, घंटे को दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।